गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज हम अपने छत्तीसगढ़ जो टॉपिक स्टार्ट किए थे उसको आगे बढ़ा रहे हैं। पर हमने कहाँ तक देख लिया था पिछले वीडियो में। हमने पिछले वीडियो में देखा था जो पंडित सुंदरलाल शर्मा जी द्वारा जो अछूत उद्धार कार्यक्रम चलाया गया था वहाँ तक देखे थे। ठीक है, तो अब हम आज आगे देख रहे हैं। ठीक है, तो आगे क्या होता है? आगे होता है यूथ जो लीग है उसका स्थापना होता है। कब होता है यूथ लीग का स्थापना? तो यूथ लीग का स्थापना होता है 1928 को। स्थान क्या था उसका? तो स्थान था रायपुर। और नेतृत्वकर्ता कौन थे? ठाकुर प्यारेलाल सिंह, मौलाना अब्दुल रऊफ और यतीयतन लाल जी थे। क्या इनके नेतृत्वकर्ता थे? ठीक। और उद्देश्य क्या था? राष्ट्रीय आंदोलन में युवा की सहभागिता को सुनिश्चित करना क्या था इनका उद्देश्य था। ठीक। यूथ लीग का गठन 1928, स्थान रायपुर, नेतृत्वकर्ता कौन कौन थे? तो इसको आप कोड बना लेना, उफ ये प्यारे लाल। ठीक, उप ये प्यारे लाल। तो उप से आप याद रख लेना मौलाना अब्दुल रऊफ, और प्यारे से याद रखना ठाकुर प्यारे लाल सिंह, और लाल से याद रखना यतीयतन लाल। और या को भी जोड़ लेना साथ में। उफ ये प्यारे लाल बोल रहे हैं ना, तो या से यतीयतन और लाल से लाल कर लेना। ठीक है, लाल तो दोनों में आ रहा है। किसमें? प्यारे लाल में भी आ रहा है लाल, और यतीयतन लाल में भी क्या आ रहा है? लाल आ रहा है। तो आप ये कोड आपको अच्छा लगे तो आप इसका यूज़ कर लेंगे, नहीं तो आपको ऐसे याद करना है तो ऐसे याद कर सकते हो। अगर खुद से कोड बना सकते हो तो बना लेना। मैंने क्या बनाया है? उफ ये प्यारे लाल। ठीक, तो उफ से क्या करना? मौलाना अब्दुल रऊफ। ठीक, और ठाकुर प्यारे लाल सिंह प्यारे से, और लाल से यतीयतन लाल जैन। ये कौन थे? ये थे नेतृत्वकर्ता यूथ लीग के। कब हुआ था? 1928, स्थान रायपुर। उद्देश्य क्या था? जो राष्ट्रीय आंदोलन है उसमें युवा को सहभागिता को सुनिश्चित करना। ये क्या था इनका? ये था इनका उद्देश्य। ठीक है, अब देखते हैं कि अगला है छत्तीसगढ़ में आंदोलन का प्रभाव। ठीक, तो छत्तीसगढ़ में आंदोलन का प्रभाव मतलब जो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो नेशनल लेवल पर चल रहा था उसका छत्तीसगढ़ पर क्या प्रभाव पड़ा उसको हम देखेंगे। ठीक है, तो क्या होता है 1929 में जो महात्मा गांधी थे उन्होंने अंग्रेजों से, ब्रिटिश सरकार से 11 सूत्री मांग किया था। ठीक, मतलब उन्होंने 11 प्रकार के मांग किए थे उनसे, जिसको उस समय जो वायसराय थे लॉर्ड इरविन, उन्होंने क्या किया था? मतलब मना कर दिए। उनके जो मांग थे उनको नहीं माना। तब जाके जो महात्मा गांधी थे उन्होंने क्या किया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट किया था, जिसके तहत उन्होंने क्या किया था? 12 मार्च 1930 को जो साबरमती आश्रम से उन्होंने पैदल यात्रा किया था। कहाँ तक यात्रा किया था? डांडी तक। डांडी जो खंभात की खाड़ी है वहाँ तक जो पैदल गए थे। तो उन्होंने कब स्टार्ट किया था? उन्होंने किया था 12 मार्च को निकले थे वो, और पहुँचे थे 6 अप्रैल को। पूरा 24 दिन बाद वहाँ पहुँचे थे। और वहाँ क्या किया? वहाँ जाके नमक बनाकर नमक कानून का तोड़ा, नमक कानून को उल्लंघन किया। किसने? महात्मा गांधी ने। उसी का सेम प्रभाव हमारे छत्तीसगढ़ में देखने मिलेगा। ठीक है, तो जो 11 सूत्री मांग किया था उसमें से महात्मा गांधी ने ये भी मांग किया था कि जो नमक का दाम उस समय बहुत ज़्यादा था, उसमें कमी करने का भी मांग किया था। ठीक है, इसलिए उन्होंने नमक बनाकर नमक कानून को तोड़ा। अब देखते हैं छत्तीसगढ़ में क्या होता है। देखो, पहले तो जो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो था वो कैसे स्टार्ट हुआ? जैसे कि हमने देखा था कि असहयोग आंदोलन में क्या हुआ था? प्रस्ताव पारित किया गया था, वैसे ही इसमें भी हुआ। देखो क्या हुआ? कांग्रेस का जो लाहौर अधिवेशन हुआ था वो कहाँ हुआ था? वो कब हुआ था? 1929 में हुआ था। कहाँ हुआ था? लाहौर में हुआ था। स्थान बोलेंगे तो रावी नदी के तट पर। कहाँ हुआ था? रावी नदी के तट पर हुआ था लाहौर अधिवेशन। अध्यक्षता किसने किया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किए थे। और इस जो अधिवेशन में छत्तीसगढ़ से लगभग 50 कार्यकर्ता और नेता शामिल थे। ठीक है, तो जो प्रमुख नेता हैं उनके हम नाम देख लेते हैं। रायपुर से कौन थे? तो रायपुर से थे पंडित सुंदरलाल शर्मा और नारायण राव मेघवाले और नथुजी जगताप। कौन कौन थे? पंडित सुंदरलाल शर्मा, नारायण राव मेघवाले और नथुजी जगताप जो थे वो थे रायपुर से। दुर्ग से थे ठाकुर प्यारेलाल सिंह और घनश्याम सिंह गुप्त। और बिलासपुर से थे क्रांति कुमार भारती, गजाधर साव। एक गजाधर साव है ना, साहू लिखा है वो साव है। क्रांति कुमार भारती, गजाधर साव, डॉक्टर शिव दुलारी मिश्र और अमर सिंह सहगल। बिलासपुर से कौन कौन थे? क्रांति कुमार भारती, गजाधर साव, डॉक्टर शिव दुलारी मिश्र और अमर सिंह सहगल। इतने लोगों ने भाग लिया था किसमें? जो लाहौर अधिवेशन हुआ था, जिसमें
सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रस्ताव को पारित किया गया था, उसमें इन लोगों ने भाग लिया था। ठीक, इसके तहत फिर बहुत सारे क्या किए थे, कार्यक्रम चलाए गए। इस इस सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत क्या किया, बहुत सारा कार्यक्रम हुआ। तो देखते हैं क्या क्या हुआ। देखो, प्रतिज्ञा दिवस मनाया गया था। प्रतिज्ञा दिवस मनाने का तिथि क्या है, तो तिथि है 26 जनवरी 1930 को संपूर्ण देश में प्रतिज्ञा दिवस मनाया गया, जिसके तहत छत्तीसगढ़ के विभिन्न स्थानों जैसे कि रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, जांजगीर चांपा, राजनांदगांव आदि में राष्ट्रीय झंडा फहराकर प्रतिज्ञा दिवस का आयोजन किया गया। ठीक, तो इससे एक ही पूछ सकता है, प्रतिज्ञा दिवस कब मनाया गया, तो प्रतिज्ञा दिवस 26 जनवरी 1930 को मनाया गया है। ठीक, स्थान क्या था, तो स्थान रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, राजनांदगांव और जांजगीर चांपा। ठीक, अब रायपुर में क्या क्या आंदोलन हुआ ये सब देखते हैं। ठीक है, रायपुर में क्या किया गया, रायपुर में पूर्ण स्वराज सप्ताह मनाया गया। क्या मनाया गया, पूर्ण स्वराज सप्ताह मनाया गया। कब से कब तक मनाया गया, तो ये मनाया गया था 6 अप्रैल से 13 अप्रैल 1930 को। ठीक, इसका स्वरूप में क्या क्या रखे थे, मतलब इन लोगों ने क्या क्या किया इसमें, तो उन्होंने इसमें जब पूर्ण स्वराज सप्ताह मनाए थे तो इन्होंने क्या किया था, झंडा दिवस मनाए, बहिष्कार दिवस मनाए, पैकेटिंग दिवस मनाए, गांधी दिवस मनाए, महिला दिवस, गढ़वाल दिवस और राजबंदी दिवस, इतने दिवस इन्होंने मनाया था। ठीक है, कहाँ मनाया, कहाँ हो रहा है ये कार्यक्रम कहाँ हो रहा है, ये हो रहा है रायपुर में। ठीक है, पूर्ण स्वराज सप्ताह कब से कब तक मनाया गया पूछेंगे तो बताएंगे 6 अप्रैल से 13 अप्रैल 1930। ठीक, क्या क्या इसका शामिल था, तो झंडा दिवस मनाए। ठीक, झंडा दिवस, बहिष्कार दिवस, पैकेटिंग दिवस, गांधी दिवस, महिला दिवस, गढ़वाल दिवस और राजबंदी दिवस। नेतृत्व कौन कर रहे थे इसका, तो इसका नेतृत्व कर रहे थे पंडित रविशंकर शुक्ल जी। और सहयोगी कौन कौन थे, तो सहयोगी थे सेठ लक्ष्मी नारायण दास और ठाकुर प्यारेलाल सिंह। कौन कौन थे, सेठ लक्ष्मी नारायण दास और ठाकुर प्यारेलाल सिंह थे इनके सहयोगी। और कार्य योजना क्या थी इनका, राष्ट्रीय सप्ताह के दौरान धरना देना, ठीक, बहिष्कार करना और स्वदेशी वस्तु का प्रयोग करना। ठीक, क्या क्या था, राष्ट्रीय सप्ताह के दौरान ये क्या करते थे, धरना देते थे। ठीक, स्वदेशी वस्तु का प्रयोग करते थे और विदेशी वस्तु का बहिष्कार, ये क्या था इनका कार्य योजना था राष्ट्रीय सप्ताह के दौरान का। ठीक, सहयोगी याद रखना सेठ लक्ष्मी नारायण और ठाकुर प्यारे लाल सिंह। नमक कानून तोड़ा गया रायपुर में किसके द्वारा, तो पंडित रविशंकर शुक्ल जी के द्वारा तोड़ा गया है नमक कानून। ठीक, कब तोड़ा गया, तो 8 अप्रैल 1930 को। कब तोड़ा गया, 8 अप्रैल 1930 को ये नमक कानून तोड़ा गया पंडित रविशंकर शुक्ल जी के द्वारा। कहाँ, रायपुर में। सहयोगी कौन थे, ठाकुर प्यारेलाल सिंह थे और महंत लक्ष्मी नारायण जी थे। कौन थे सहयोगी, ठाकुर प्यारेलाल सिंह थे और महंत लक्ष्मी नारायण जी थे। ठीक है, नमक कानून रायपुर में किसने तोड़ा, रविशंकर शुक्ल जी द्वारा 8 अप्रैल 1930। ठाकुर प्यारेलाल सिंह और महंत लक्ष्मी नारायण दास इनके सहयोगी थे। ठीक, और रायपुर में राजनीतिक परिषद का सम्मेलन जो हुआ उसको देखते हैं। ठीक है, रायपुर में राजनीतिक परिषद सम्मेलन की तिथि क्या है, तो 15 अप्रैल 1930 को। 15 अप्रैल 1930 को इनका क्या हुआ था, रायपुर राजनीतिक परिषद का सम्मेलन हुआ था। अध्यक्ष कौन थे, सेठ गोविंद दास थे, लेकिन इसकी अध्यक्षता करने वाले कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी इसका अध्यक्षता करने वाले थे, लेकिन इनको इबादतगंज जो रेलवे स्टेशन से वहाँ से गिरफ्तार कर लिया गया। ठीक, और ये होने वाला कब था, ये होने वाला था 13 अप्रैल को, लेकिन जब पंडित जवाहरलाल नेहरू गिरफ्तार हो गए इसलिए इसको 2 दिन डिले कर दिया गया। और कब किया गया इसको, 15 अप्रैल 1930 को किया गया। और इस जो राजनीतिक सम्मेलन है इसको क्या नाम दिया गया है, इसको नाम दिया है महाकौशल राजनीतिक परिषद। ठीक, क्या नाम दिया गया था इसको, महाकौशल राजनीतिक परिषद इसको नाम दिया गया था। अब इसमें क्या कार्यक्रम हुआ, 15 अप्रैल 1930 को महाकौशल राजनीतिक परिषद के सम्मेलन में पंडित रविशंकर शुक्ल ने क्या किया, हाइड्रोक्लोरिक और सोडा को मिलाकर नमक बनाया और इस नमक का प्रतीकात्मक रूप से उल्लंघन कर नमक कानून तोड़ा। इस कार्य में सहयोगी सेठ गोविंद दास, द्वारिका प्रसाद मिश्र, महंत लक्ष्मी नारायण दास व गयाचरण त्रिवेदी जी थे। कौन कौन थे सहयोगी इसमें, सेठ गोविंद दास जी जिन्होंने अध्यक्षता दिया गया था, फिर कौन थे, द्वारिका प्रसाद मिश्र जी थे, महंत लक्ष्मी नारायण जी थे। ठीक, और गयाचरण त्रिवेदी जी थे इनके इस कार्यक्रम में सहयोगी। ठीक, फिर देखो यह जो मैंने बताया, ये सम्मेलन 13 अप्रैल को
1930 को होना था, किंतु नेहरू जी की गिरफ्तारी के बाद 2 दिन विलंब से संपन्न हुआ। इस सम्मेलन को महाकौशल राजनीतिक परिषद के नाम से जानते हैं। देखो, इस अधिवेशन के अंत में क्या हुआ था, युद्ध समिति का गठन किया गया था और इस आंदोलन के प्रचार के दौरान पंडित रविशंकर शुक्ल जी को 28 अप्रैल 1930 को गोंदिया स्टेशन से गिरफ्तार कर जबलपुर जेल में डाल दिया गया था। पूछा जाएगा किस आंदोलन के प्रचार के दौरान इनको जेल में डाला गया, तो क्या बताओगे कि जो सविनय अवज्ञा आंदोलन को जो प्रचार कर रहे थे उस दौरान इनको क्या किया गया था, जेल में डाल दिया गया था। किनको, रविशंकर शुक्ल जी को। ठीक, अब एक योजना आया था फिर, कर न दो और पट्टा मत लो, कर न दो पट्टा मत लो आंदोलन चलाए। ठीक, कब चलाए, 1930 में। स्थान क्या था, रायपुर और दुर्ग में। कर न दो पट्टा न लो 1930 में आया, स्थान था रायपुर और बिलासपुर। नेतृत्वकर्ता कौन थे, नेतृत्वकर्ता थे ठाकुर प्यारे लाल सिंह, और रायपुर से थे ठाकुर प्यारे लाल सिंह और गजाधर साहू जी थे बिलासपुर से। बिलासपुर से कौन थे, गजाधर साहू जी। रायपुर से कौन थे, ठाकुर प्यारे लाल सिंह। स्थान पूछेगा तो रायपुर और बिलासपुर। कर न दो पट्टा न लो 1930। ठीक, ये सब ऑनलाइनर फैक्ट है, रटने वाला है, इसमें कुछ समझाने जैसा है नहीं। ठीक, ये मत बोलना कि जो लिखा है वही पढ़ रहे हो, तो मैं इसमें अपने से अलग से कोई नाम नहीं डाल सकती और कुछ समझाने के लिए इसको और कठिन कुछ घुसा नहीं सकती इसमें। जैसा ऑनलाइनर फैक्ट है वैसे ही आपको इसको याद करना पड़ेगा। ठीक, अब देखते हैं छत्तीसगढ़ में 5 पांडव। ठीक, जो ये आंदोलन चलाया गया था इसको चरणबद्ध तरीके से चलाने के लिए इन 5 व्यक्ति का विशेष योगदान है। ठीक, जो योजना चलाया गया, ठीक, इस आंदोलन को जो चरणबद्ध तरीके से चलाने के लिए इन 5 व्यक्ति का विशेष योगदान था और इनको क्या किया गया, इनको पांडव की संज्ञा दी गई है। क्या दी है इनको, पांडव की संख्या नहीं है, संज्ञा है। ठीक है, संज्ञा दी गई है। तो युधिष्ठिर कौन था, तो युधिष्ठिर किसे बोला गया है, वामन राव लाखे को। भीम किसको बोला है, तो भीम बोला गया है लक्ष्मी नारायण दास को। अर्जुन किसको बोला गया है, तो ठाकुर प्यारेलाल सिंह को। नकुल किसको बोला है, तो मौलाना अब्दुल रब को। ठीक, और सहदेव किसको बोला गया, सहदेव बोला है शिवदास डागा जी को। ये दादा नहीं है, डागा जी है। ठीक है, शिवदास डागा जी को क्या बोला गया, सहदेव। युधिष्ठिर कौन है, तो वामन राव लाखे। भीम कौन है, तो लक्ष्मी नारायण दास जी हैं। अर्जुन कौन है, तो ठाकुर प्यारेलाल। नकुल किसको बोला गया, तो मौलाना अब्दुल रब को बोला गया। सहदेव किसको बोला गया, तो शिवदास डागा जी को बोला गया है। ठीक, तो हमने क्या क्या देखा इसमें हमने सबसे पहले देखा यूथ लीग का गठन देखा। ठीक है, यूथ लीग के गठन के बाद देखा कि जो 1929 में जो लाहौर अधिवेशन हुआ उसमें छत्तीसगढ़ से किस किस लोगों ने भाग लिया, इसकी अध्यक्षता कौन किए थे, ये देख लिए। ठीक, इसके बाद मतलब जो इसी अधिवेशन से जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था उसका प्रस्ताव पारित हुआ। उस सविनय अवज्ञा आंदोलन का छत्तीसगढ़ में क्या प्रभाव पड़ा और छत्तीसगढ़ में क्या क्या कार्यक्रम चले उसको देखा। तो उसके तहत सबसे पहले प्रतिज्ञा दिवस मनाया गया। ठीक, फिर क्या मनाया गया, रायपुर में पूर्ण स्वराज सप्ताह मनाया गया। ठीक, उसके बाद नमक कानून तोड़ने का सिलसिला स्टार्ट हुआ। अभी तो सिर्फ रायपुर में टूटा है, फिर बिलासपुर में होगा, फिर मुंगेली में होगा, दुर्ग में, ऐसा करके वहाँ भी क्या करेंगे, नमक सबको नमक बना के नमक कानून का उल्लंघन करेंगे। ठीक है, फिर नमक कानून तोड़ा गया कहाँ, रायपुर में। फिर रायपुर राजनीतिक परिषद सम्मेलन हुआ। ठीक, ये सम्मेलन हुआ। उसके बाद क्या हुआ, कर न दो पट्टा न लो का आंदोलन चला। और क्या किया गया, जो आंदोलन था उसको चरणबद्ध तरीके से चलाने के लिए जो क्या किया गया था, 5 व्यक्ति के द्वारा योगदान दिया गया, उन्हें पांडव की संज्ञा दी गई है। उनके ये नाम है। ये जो है थोड़ा इम्पोर्टेंट है, जो 5 पांडव के नाम जो दिया गए हैं ना, कि मतलब 5 पांडव की जो संज्ञा दी गई है इन व्यक्तियों को, ये प्रश्न पूछने के ज़्यादा चांसेस हैं। ठीक है, तो ठीक है, ये क्लास आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।